अपने YouTube चैनल कैम साइंस हब के ऊपर प्रयास सीरीज का लेक्चर 17 लेके आ रहे हैं, जिसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब आपके अमाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है यहाँ पे अमाइंस की बात करते हैं। अमाइंस आपके क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, या आप कह सकते हैं ये किससे फॉर्मेशन होते हैं? अमाइंस डेरिवेटिव्स ऑफ NH3। किसके डेरिवेटिव हैं? NH3। मतलब कोई भी अमोनिया आपका होता है तो उसके हाइड्रोजन को यदि रिप्लेस करते हैं तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसको अटैच करेंगे? एल्काइल ग्रुप को। और यदि देखो आपका ये क्या हो गया? NH3। ये क्या हो गया? NH3। यदि यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूँ एक हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे किया? एल्काइल ग्रुप से। एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया तो ये क्या बोला जाएगा? अमाइंस। ये क्या बोला जाएगा? अमाइंस। तो आपके जितने आपके हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको रिप्लेस कर दूंगा तो आपका क्या बोले जाएंगे? अमाइंस। तो ये आपके क्या है? अमाइंस आपके क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। और ये एक इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे पहली बात करते हैं, तो ये एक आपकी अमाइंस क्या है? इंपॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें आपकी यदि मैं अमाइंस की बात करता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन की बात करता हूँ, तो वो फाउंड होते हैं, जैसे आपकी बात कर सकते हैं प्रोटीन्स में मिलते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, विटामिन में भी मिलते हैं, एल्कलॉइड्स में भी मिलते हैं, हॉर्मोन्स में भी मिलते हैं, एक्सेट्रा। तो आपके कई सारे आपके कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसके फॉर्मेशन के साथ बने हुए हैं? नाइट्रोजन एटम के थ्रू बने हुए हैं। साथ में आपका ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं वो ड्रग्स के अंदर भी मिलते हैं, साथ में पॉलीमर्स में भी मिलते हैं, और साथ में डाइज के अंदर भी आपको देखने को ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन मिलेंगे। जैसे आपने ये देखा होगा क्विनीन। क्विनीन आपका क्या है? एक एंटी मलेरियल ड्रग है, जो वो भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है। जैसे मैंने कहा एड्रेनलिन, तो एड्रेनलिन भी क्या है आपका? एड्रेनलिन क्या करता है? इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, तो वो भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। यदि मैं बात करता हूँ बेनेड्रिल, तो बेनेड्रिल आपने सुनी होगी, एंटी हिस्टामाइन ड्रग होती है, तो वो भी आपकी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। कहाँ कहाँ मिल रहे हैं आपको? प्रोटीन्स में, अल्कोलॉइड्स में, आपको किसके अंदर? हॉर्मोन्स में देखने को मिल रहे हैं, और साथ में ड्रग्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, पॉलीमर्स में, डाइज में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो हमने क्या नाम दिया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन का नाम दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन की यदि मैं बात करता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस की यदि मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं किसके अकॉर्डिंग मैं बांट सकता हूँ अमाइंस को? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप यदि जितने आपके अटैच होते चले जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके अमाइंस को मैं क्या कर दूंगा? डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। जैसे मैंने एक अल्काइल ग्रुप लगाया तो मैं इसको क्या बोलूंगा? प्राइमरी अमाइन। क्या बोलूंगा? प्राइमरी अमाइन। यदि दो अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिए तो क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी अमाइन। यदि मैंने 3 अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिए तो क्या बोला जाएगा? टर्सरी अमाइन। और ये आपका क्या है? अमोनिया। तो देखो ये सारे के सारे क्या हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ही तो हैं, जो आपके क्या बने? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइंस की फॉर्मेशन हुए। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया कि अमाइंस आपके कैसे टाइप्स के होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब बात करते हैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, तो यहाँ पे IUPAC की बात कर लेते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर यदि बात करता हूँ, तो आपका जैसे मैंने ये लिखा RNH2, RNH2, R आपका क्या होता है? एल्काइल। क्या होता है? एल्काइल। NH2 आपका क्या बोला मैंने अभी? अमाइन। तो नाम क्या बन गया? एल्काइल अमाइन। तो ये तो एक कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम लिखूं तो आपका क्या होगा? जैसे मैंने कोई कार्बन की चेन ली, CH3, CH2, NH2, 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन। और लास्ट में NH2 है तो क्या आ जाएगा? अमाइन। तो नाम क्या बन गया? इथेन अमाइन। ये क्या नाम बन गया? इथेन अमाइन। यदि मैं बात करता हूँ CH3, CH2, NH, CH3,
अब देखो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए, 2 अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए, तो मतलब आपका ये प्राइमरी है या सेकेंडरी, कौन सा होगा, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी अमाइन है तो सेकेंडरी अमाइन में एक को हम क्या मानेंगे, मेन चेन मानेंगे, जिसमें आपकी कार्बन की चेन क्या होगी, ज्यादा होगी। एक आपका क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट होगा तो आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी जो पोजीशन स्टार्ट होगी वो पोजीशन कौन सी है, एन से, तो इसका नाम क्या बनेगा, एन मिथाइल, एन मिथाइल। और 2 कार्बन की चेन के लिए हमने क्या नाम लिया है, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, लास्ट में क्या लग जाएगा, अमाइन, तो नाम क्या बन गया, एन मिथाइल इथेन अमाइन। तो ये अमाइंस में ये पॉइंट ध्यान रखना, जो हम कार्बन की चेन सिंपल लेके चल रहे थे, हेलो अरीन में, हेलो अल्केन में, आपका अल्कोहल में, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन के अंदर जो लेके चल रहे थे, उसमें कार्बन की जो नंबरिंग थी वो 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे थे। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे उसको किससे डिनोट करोगे, एन से, किससे डिनोट करोगे, एन से। अब जैसे मैं बात करता हूँ, एक मैंने और क्या लिया, CH3 CH2 N CH2 CH3, और आपका ये क्या ले लिया मैंने, CH2 CH3, ये कोई कंपाउंड लिया। तो इसका देखो सिंपल नेम क्या होगा, तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ, ट्राई इथाइल अमाइन। तो कॉमन नेम आपका, जैसे ये मैंने बोला था अल्काइल अमाइन, तो ये क्या हो गया, ट्राई इथाइल अमाइन फॉर्मेशन हो गई। और यदि नेम बनाना चाहूँ तो आपने एक मेन चेन बना ली, ये 2 आपके क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एन एन, देखो 2 बार आया है एक ही चीज, तो एन एन डाई इथाइल इथेन अमाइन, ये क्या बोला जाएगा, इसका IUPAC, ये क्या बोला जाएगा, इसका IUPAC। तो एन एन डाई इथाइल इथेन अमाइन, ये इसका क्या नाम होगा, IUPAC नेम होगा। यदि मैं यहाँ पे अब बेंजीन लगा दूं, बेंजीन के साथ मैंने क्या अटैच कर दिया, NH2, तो ये आपके क्या हो गया, अराइल, और ये क्या है, अमाइन, तो क्या बोला जाएगा, अराइल अमाइन। कॉमन नेम क्या हो गया, अराइल अमाइन। और आपका यदि नेम बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, कौन सा है, एनिलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट क्या लिखा आएगा, एनिलीन रिएक्ट विद दिस कंपाउंड, एनिलीन रिएक्ट विद दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे एनिलीन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, वो क्या होगी, बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच कौन होगा, NH2 ग्रुप, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके क्या हो गए, IUPAC। अब IUPAC के बाद जो करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, तो ये तो हो गया नेमिंग के अकॉर्डिंग, नेम आप कैसे दोगे किसी भी कंपाउंड का, कार्बन कंपाउंड का। अब ये तो हो गया IUPAC। अब क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो NH3 की बात कर रहे हैं। तो NH3 आपका ऐसा होता है, एक लोन पेयर 3 बॉन्डिंग, एक लोन पेयर 3 बॉन्डिंग है, तो मतलब आपका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। 1 लोन पेयर है और 3 आपकी क्या है, बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे आपका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तो कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ज्योमेट्री sp3 के लिए क्या आती है, टेट्राहेड्रल, क्या आती है, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। और ज्योमेट्री के बाद यदि शेप की बात करते हैं, तो शेप में ये पॉइंट ध्यान रखना कि शेप में कभी भी आप लोन पेयर को काउंट नहीं करते। तो शेप आपकी कौन सी होगी, देखो NH3, और ये जो आप शेप देख रहे हैं ये कैसी है, ट्राइगन और पिरामिडल। तो शेप आपकी क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो शेप में आपका ये पॉइंट ध्यान रखना, आपका ये क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे लोन पेयर के रिपल्शन के कारण, लोन पेयर के रिपल्शन के कारण आपका यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है वो कितना आता है, 107 डिग्री,
लोन पेयर रिपल्शन के कारण इनका जो बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, तो वो आपका कितना देखने को मिलेगा 107 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो आप जितना भी यदि मिथाइल ग्रुप अटैच करोगे, जितना भी मिथाइल ग्रुप अटैच करोगे तो रिपल्शन बॉन्ड पेयर में बढ़ेगा, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि ये पॉइंट ध्यान रखना, यदि हम एल्काइल ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन देखने को मिल रहा है तो आपका यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो NH3 का ऐसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें हम क्या देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया नाइट्रोजन, 3 आपके क्या हो गए हाइड्रोजन, तो ये आपका कैसा है, ये कैसा है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसके अंदर आपका ज्योमेट्री तो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है, और आपकी शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो ये आपकी क्या हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, और जितने अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये तो था आपका स्ट्रक्चर IUPAC और आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अब बात करेंगे किसके बारे में, प्रिपरेशन के बारे में। तो मेन तो यही है कि प्रिपरेशन कैसे होगी अमाइंस की, तो प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो प्रिपरेशन कैसे कैसे हम क्या होगा बना सकते हैं अमाइंस की फॉर्मेशन, अमाइंस को हम कैसे कैसे किन किन तरीकों से बना सकते हैं, वो आपकी क्या होंगी, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस होंगी। तो अब स्टार्ट करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में यदि आपने अल्काइल हैलाइड पढ़ा था तो अल्काइल हैलाइड में हमने एक रिएक्शन देखी थी, याद हो तो, कौन सी, होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है, होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में हुआ क्या था एक्चुअली, यदि मैं बात करता हूँ कि कोई भी मैंने आपका क्या लिया, अमोनिया लिया या अल्काइल हैलाइड लिया, देखो अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड की मैंने किसके साथ रिएक्शन करवा दी, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दी। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो यहाँ पे ये क्या रिलीज करता है, HX रिलीज करता है, और फॉर्मेशन क्या हो जाती है, RNH2, फॉर्मेशन हो गया किसका, RNH2, और ये आपका क्या है, अमाइन, ये क्या है आपका अमाइन। तो आपका ये जो आपका प्राइमरी अमाइन बना है फिर दोबारा से रिएक्ट करता है किसके साथ, आपके अल्काइल हैलाइड के साथ, और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो जैसे हमने बनाया था वैसे ही ध्यान रखो, जितने नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है सारों को रिप्लेस करने की टेंडेंसी रखता है, और फॉर्मेशन क्या कर देगा आपकी बार, RNRH, और रिलीज क्या हो गया, HX। तो यहाँ पे ये क्या बना, सेकेंडरी अमाइन, ये क्या बना, सेकेंडरी अमाइन। ये कैसा बना था, प्राइमरी अमाइन। फिर दोबारा से रिएक्ट करेगा क्योंकि इसके पास अभी भी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, और ये रिप्लेस किसके साथ रिएक्शन देखेगा, फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ फिर से रिएक्शन देखी, तो इसके पास जितने भी हाइड्रोजन थे उनको रिप्लेस करके फॉर्मेशन क्या कर लिया इसने, टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन। और टर्सरी अमाइन ये फिर दोबारा से यदि रिएक्ट करता है आपका टर्सरी अमाइन किसके साथ, RX के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, तो फॉर्मेशन कर देता है R4N पॉजिटिव, X नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्योंकि N पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या बोला जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम, अमोनियम बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो इस कंप्लीट रिएक्शन को देखो क्या था, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया था अल्काइल हैलाइड, पहले प्राइमरी अमाइन बना, फिर दोबारा से रिएक्ट हुआ
क्या बना सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन फिर दोबारा से अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट हुआ, क्या बना टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन फिर दोबारा से अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट होकर क्या बन गया क्वाaternary अमोनियम साल्ट। और इसी स्पेसिफिक रिएक्शन को हम क्या कहते हैं होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया होफमैन अमोनोलाइसिस के थ्रू भी हम किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं अमाइंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसके थ्रू किया है हमने फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये पॉइंट ध्यान रखना कौन से किया है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो हम एल्काइल हैलाइड से भी हम किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं अमाइंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आपका पहला तो क्या हो गया होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन हो गई। सेकंड आपकी क्या है यदि बात करूं तो आपने एक रिएक्शन और देखी होगी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। यदि मैं बात करता हूं तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रो कंपाउंड का भी क्या देख सकते हैं रिडक्शन करके हम किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं अमाइंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, हम रिडक्शन भी कर सकते हैं किसके थ्रू हम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल भी ले सकते हैं, आपका हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम भी ले सकते हैं। तो आपकी जो पहली जैसे मैंने लिखा RnO2, क्या लिखा RnO2 नाइट्रो एल्केन, और नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल करवा दी, किसके साथ करवा दी हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, और रेने निकल करवा दी तो फॉर्मेशन किसकी कर सकता हूँ RNH2, मतलब ये भी क्या बना रहा है अमाइन की फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम रिडक्शन के थ्रू भी हम क्या बना सकते हैं अमाइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अल्काइल नाइट्रो अल्केन से भी बना सकते हैं, और यदि अराइल या नाइट्रो बेंजीन भी हुआ तो उसकी भी हाइड्रोजनेशन करके हम क्या कर सकते हैं क्या बना सकते हैं अराइल NH2, जो आपका बोला जाता है क्या एनिलीन। तो पहली रिएक्शन आपने क्या देखी होफमैन अमोनोलाइसिस, सेकंड रिएक्शन आपने कौन सी देखी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, कौन सी देखी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब जो थर्ड रिएक्शन देखने वाले हैं वो मैं बात कर रहा हूँ कौन सी की नाइट्रो कंपाउंड का हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल आपका क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, साथ में एक और भी क्या यूज कर सकते हैं LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं, तो भी क्या बनाएगा आपका एल्काइल अमाइन की फॉर्मेशन करेगा। या फिर तो रिडक्शन हम कई तरीके से कर सकते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेडियम प्लेटिनम के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट यदि कोई मेटल हो जैसे आयरन हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या आपका क्या कह सकता हूँ SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl या SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl भी आपका क्या बनाएगा अमाइंस की फॉर्मेशन करेगा, और किसका रिडक्शन करेगा नाइट्रो एल्केन्स का रिडक्शन करके फॉर्मेशन क्या कर देगा आपका अमाइंस की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो ये आपके क्या थे रिडक्शन करने के तरीके थे कि हम किस किस तरीके से रिडक्शन कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट जो आता है वो थर्ड किसका आएगा, हम नाइट्राइल का भी रिडक्शन करके क्या बना सकते हैं अमाइंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नाइट्राइल्स के रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड मतलब आपका जिसके अंदर क्या आ जाए CN ग्रुप आ जाए। अब देखो मैंने जैसे ये लिखा RC≡N, ये क्या है एल्काइल साइनाइड, और एल्काइल साइनाइड की भी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल करवा दिया, या आपका किसके थ्रू करवा दिया LiAlH4 के थ्रू करवा दिया। तो नाइट्राइल को वो किस में कन्वर्ट कर देंगे अमाइंस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और अमाइंस के अंदर कन्वर्ट किया तो आपकी मेन प्रिपरेशन तो यही थी कि आपको प्रिपेयर क्या करना था अमाइन प्रिपेयर करना था। वो किस किस तरीके से कर सकते हैं हमने होफमैन अमोनोलाइसिस से देखा, दूसरा नाइट्रो एल्केन के रिडक्शन से देखा, थर्ड नाइट्राइल के कंपाउंड से भी हम किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं अमाइंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक ये पॉइंट और ध्यान रखना, जब RC ट्रिपल बॉन्ड N है
और यदि मैं रिएक्शन करवाता हूँ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो ये भी फॉर्मेशन किसकी करता है, आपके अमाइन की फॉर्मेशन करता है। और इस रिएक्शन को जब ये रिएजेंट यूज होना सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और रिएक्शन क्या हो रही हो, नाइट्राइल से क्या बन रहा हो, अमाइन फॉर्मेशन हो रहा हो, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेंडियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, मेंडियस रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है आपकी कौन सी, मेंडियस रिएक्शन, जिसके अंदर हमने क्या किया है, नाइट्राइल अल्काइल नाइट्राइल को किसके साथ रिएक्ट करवाया है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया और बनाया क्या है, अमाइन की फॉर्मेशन करी है। तो ये बना क्या है, आपका मेंडियस रिडक्शन बना है। तो आपका मेंडियस रिएक्शन भी बोली जा सकती है, रिडक्शन भी बोली जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, रिडक्शन की फॉर्मेशन किया है। तो आपका यहाँ पे हमने क्या बनाया, साइनाइड से प्राइमरी अमाइन बनेगा, ये पॉइंट भी ध्यान रखना, क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड का भी कर सकते हैं, मतलब जो नाइट्राइल था उसी का ही अपोजिट आइसोसाइनाइड कंपाउंड। आइसोसाइनाइड कंपाउंड क्या होंगे आपके, जिसमें आपका क्या ग्रुप हो, NC ग्रुप अटैच हो, जैसे मैंने क्या कहा RN ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये क्या है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। और अल्काइल आइसोसाइनाइड का भी यदि मैं रिडक्शन करवाता हूँ, वैसे ही करवा दो H2 इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, यदि देखो मैंने इसकी प्रेजेंस में आपका क्या किया है, रिडक्शन करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी देखने को मिलेगी, आपको किसकी देखने को मिलेगी, सेकेंडरी अमाइन की देखने को मिलेगी। तो हम आइसोसाइनाइड से हम किसकी प्रिपरेशन करवा सकते हैं, सेकेंडरी अमाइन की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। साइनाइड से हम किसकी प्रिपरेशन करवा सकते हैं, आपके प्राइमरी अमाइन की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। एक और रिडक्शन का तरीका आता है, जैसे मैंने बात किया तो रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें आपका CONH2 ग्रुप अटैच होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अमाइड। तो ये क्या हो गया, अल्काइल अमाइड। अल्काइल अमाइड की रिडक्शन मैं किसके थ्रू करवा दूं, LiAlH4, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में यदि मैं ये रिएक्शन करवाता हूँ तो ये भी आपका क्या बनाएगा, RCH2NH2, क्या बनाएगा, RCH2NH2। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, LiAlH4 से की प्रेजेंस में हमारा ये बन क्या रहा है, अल्काइल अमाइन की फॉर्मेशन हो रही है, और ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगी, ड्राई ईथर, मतलब सॉल्वेंट आपका क्या यूज हो रहा है, ड्राई ईथर। तो अमाइड रिएक्शन यदि कर रहा है किसके साथ, LiAlH4 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फॉर्मेशन क्या करेगा, प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन करेगा। तो हम अमाइड से भी बना सकते हैं, आइसोसाइनाइड से भी बना सकते हैं, नाइट्राइल से भी बना सकते हैं। एक रिएक्शन आ रही है इंपॉर्टेंट, कौन सी, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब आएंगी दो रिएक्शन है, एक होफमैन ब्रोमोमाइड और दूसरी है गैब्रियल थैलेमाइड। ये दो रिएक्शन है बची है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के अंदर। तो हमारी सबसे पहले अब जो कर रहे हैं अब हमारी कौन सी है, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन। तो रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जिसमें हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, वही अमाइड है RCONH2 इन प्रेजेंस ऑफ, रिएक्शन होगा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ये पॉइंट ध्यान रखना, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन में आपका CO ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव, क्या हो जाएगा, CO ग्रुप आपका क्या हो गया, रिमूव, और CO ग्रुप रिमूव हो गया तो फॉर्मेशन क्या हो गई, RNH2। ये पॉइंट ध्यान रखना, इसमें भी आपका क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। तो होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन भी आपकी क्या है, जिसमें आपका CO ग्रुप क्या हो रहा है, रिमूव, और डायरेक्ट आपका अल्काइल किसके साथ अटैच हो जाएगा, NH2। तो यहाँ पे वन लेस कार्बन वाला आपका क्या बनेगा, अमाइन फॉर्मेशन होगी। तो आपका ये क्या है, प्राइमरी अमाइन। तो इसको हम क्या कहते हैं, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन। ये आपकी मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, यदि मेरे पास बेंजीन अटैच है और CONH2 है और रिएक्शन मैंने करवा दी किसके साथ, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ, तो इस ग्रुप को ये क्या कर रहा है, रिमूव, क्या कर रहा है, रिमूव, याद रखना रिमूव कर देगा, और रिमूव कर देगा तो फॉर्मेशन किसकी कर देगा, आपकी अमाइन की फॉर्मेशन। और इसको क्या कहते हैं, जब बेंजीन डायरेक्ट NH2 ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं,
एनिलीन। तो यहाँ पे भी आपकी किसकी फॉर्मेशन हुई है, अमाइन की फॉर्मेशन हुई है। अब होफमैन ब्रोमोमाइड के बाद जो थर्ड एंड लास्ट रिएक्शन थी वो कौन सी है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। कौन सी है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। देखो नाम से कंफर्मेशन हो रही है कि इसमें रिएक्शन किसके साथ होगी, थैलेमाइड के साथ रिएक्शन होगी, और थैलेमाइड की स्ट्रक्चर पता होगी तभी आपकी ये रिएक्शन हो सकती है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर आती है वो क्या होती है, ये वाली देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमाइड। इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमाइड। और थैलेमाइड सबसे पहले रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन को आपका क्या कर देगा, रिप्लेस, और क्या आ जाएगा, पोटेशियम आयन। तो आपका क्या हो गया, N नेगेटिव K पॉजिटिव, ये फॉर्मेशन हो। अब इसमें मैं किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा, अल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, अल्काइल हैलाइड। जैसे अल्काइल हैलाइड मैंने लिया RX, अल्काइल हैलाइड लिया तो यहाँ पे रिमूव क्या हो जाएगा, पोटेशियम हैलाइड रिलीज हो जाएगा, बनेगा क्या, तो ये जो आपका था ये पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड था। ये क्या है, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड। आपका यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी ये आपका क्या बन गया, NR। तो इसमें आपका पोटेशियम हैलाइड रिलीज हो गया, फॉर्मेशन किसकी होगी, N अल्काइल थैलेमाइड की फॉर्मेशन होगी। और इसकी मैं यदि हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ, क्या कर दूँ, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करूँगा तो आपकी फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, RNH2 की। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। इसमें आपका क्या रहेगा, अमाइन की फॉर्मेशन होगी, और अमाइन किसके थ्रू फॉर्मेशन हो रही है, थैलेमाइड के थ्रू फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। और ये जो अमाइन बनेगा ये कौन से बनेंगे, अल्काइल अमाइन। ये कौन से बनेंगे, अल्काइल अमाइन बनेंगे। एराइल अमाइन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, ये पॉइंट ध्यान रखना। जो मैं अभी बताता हूँ कि एराइल अमाइन क्यों नहीं बनाया जा सकता, किसके थ्रू, गैब्रियल थैलेमाइड रिडक्शन के थ्रू। तो यदि देखो मैं बात करता हूँ गैब्रियल थैलेमाइड की, तो थैलेमाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। बना क्या रहा है, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड बना रहा है। जब हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखी है इसकी, आपकी अराइल हैलाइड की? क्यों नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या होते हैं, लोन पेयर, और लोन पेयर क्या करेंगे, डीलोकलाइज करेंगे ओवर द बेंजीन रिंग, और बेंजीन के साथ ये क्या करेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर की फॉर्मेशन रखते हैं। और पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर रखेंगे तो मतलब इसके पास तो आपका क्या हो गया, बॉन्ड के साथ कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी क्या हो गई, इंक्रीज। और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। और जब बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी कम हो गई तो अराइल अमाइन फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम। इसीलिए हम अराइल अमाइन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपका जो कार्बन और हेलोजन है उसके अंदर क्या शो हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर होने के कारण आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो आपकी यहाँ पे अराइल अमाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अराइल हैलाइड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, अराइल हैलाइड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अराइल अमाइन। किसके कारण, बाय गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज दे डू नॉट अंडरगो, क्या नहीं करेंगे, बिकॉज दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो आपकी क्या हो गई, गैब्रियल थैलेमाइड रिडक्शन हो गई। तो अब एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो सबसे पहला जो आएगा वो हमने क्या पढ़ा था, होफमैन अमोनोलाइसिस। पॉइंट देखते चलना कौन कौन सी हैं, होफमैन अमोनोलाइसिस। सबसे पहला तरीका हमने किसके थ्रू देखी थी, होफमैन अमोनोलाइसिस। होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन थी जिसमें हमने क्या किया था, आपके NH3 को रिएक्ट करवाया था अल्काइल हैलाइड के साथ। अब बनाया क्या था, RNH2। फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी थी, अल्काइल हैलाइड। तो बनाया क्या था, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन को फिर दोबारा से रिएक्ट करवाया था, क्या बनाया था, टर्सरी
अमाइन, फिर दोबारा से रिएक्ट करवाया, आपका क्या बनाया, क्वाटरनरी अमाइन, क्वाटरनरी अमाइन। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड हमने क्या किया था, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। और नाइट्रो कंपाउंड का जैसे मैंने कहा NO2 के साथ रिएक्शन करवाई, तो वो किसके थ्रू करवा सकते हैं, H2 निकल के थ्रू भी करवा सकते हैं, प्लेडियम के थ्रू भी करवा सकते हैं, LiAlH4 के थ्रू भी हम किसके क्या करवा सकते हैं, नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन करवा सकते हैं, या मेटल की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो उसकी प्रेजेंस में भी हम क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, अमाइंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया नाइट्रो एल्केन्स का। एक आपका थर्ड था क्या, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड्स। नाइट्राइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें आपने क्या देखा, RCN ग्रुप, RCN का डायरेक्ट यदि मैं रिडक्शन देखूं किसकी प्रेजेंस में, LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो ये भी क्या बनाता है, RCH2NH2, तो ये भी किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन कर रहा है। और RCN को एक और दूसरी रिएक्शन देखी थी, नेम रिएक्शन कौन सी थी, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो ये भी क्या बना रहा था, RCH2NH2, और इसको हमने क्या नाम दिया था, मेंडियस रिडक्शन या मेंडियस रिएक्शन। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल की आपकी क्या थी, मेंडियस रिडक्शन थी। और मेंडियस रिडक्शन के बाद तो नाइट्राइल का हो गया था। फोर्थ आपने क्या देखा था, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में क्या था, RNC, और इसका भी रिडक्शन मैं किसके थ्रू कर सकता हूँ, H2 निकल के थ्रू भी कर सकता हूँ, LiAlH4 के थ्रू भी कर सकता हूँ, बनाएगा क्या आपका सेकेंडरी अमाइन, क्या बनाएगा, सेकेंडरी अमाइन। तो आइसोसाइनाइड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसका रिडक्शन कर सकते हैं। और पांचवी कौन सी थी, रिडक्शन ऑफ अमाइड, कौन सी थी, रिडक्शन ऑफ अमाइड, RCONH2, और RCONH2 का रिडक्शन मैंने किसके थ्रू देखा था, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, बना क्या रहा था, अमाइन बना रहा था, और वो भी कैसा, प्राइमरी अमाइन। कौन सा बना रहा था, प्राइमरी अमाइन। तो रिडक्शन अमाइड का भी रिडक्शन हुआ किसके प्रेजेंस में, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH के प्रेजेंस में, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या हो गई, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन। और इसके बाद जो सिक्स्थ थी आपकी कौन सी थी, गैब्रियल थैलामाइड, कौन सी थी, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिडक्शन में आपने क्या किया था, बेंजीन थैलामाइड फॉर्मेशन थी, और थैलामाइड को किसके साथ रिएक्ट करवाया था, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाया था, बनाया क्या था, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड बनाया था। पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड को किसके साथ रिएक्ट करवाया था, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया था। और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा के आपका यहाँ पे क्या बनाया था, एन अल्काइल थैलामाइड की फॉर्मेशन की थी। और इसके बाद इसकी क्या करनी थी, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पे आपको क्या मिला था, प्राइमरी अमाइन। क्या देखने को मिला था, प्राइमरी अमाइन। तो ये कैसा बना था, एल्काइल अमाइन बना था, अराइल अमाइन नहीं बना सकते क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। तो ये आपकी 6 रिएक्शंस थी क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।